पिछले वीडियो में पर्यायवाची के जो शॉर्ट ट्रिक थी, उस पर हमने चर्चा की थी, जो भ्रमित करने वाले पर्यायवाची थे, जो कि परीक्षा में अक्सर भ्रमित करते हैं और अगर आपने उनको अच्छी तरीके से समझ लिया, तो कई सारे प्रश्न जो हैं आप एलिमिनेशन थ्योरी के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। आज हम जिस ट्रिक पर चर्चा करने चल रहे हैं, वो तत्सम तद्भव से जुड़ी हुई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है। अगर आपने इसको सही से माइंड में सेट कर लिया, तो जो 10 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तत्सम और तद्भव के, उसमें से आप 10 आउट ऑफ 10 कर सकते हैं। और जहां कंफ्यूजन होगा, वहां आप एक्चुअल में एलिमिनेशन थ्योरी को अपनाते हुए सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। और उसका पहला ट्रिक जो है, इसमें तत्सम तद्भव में हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई शब्द तत्सम होगा, तो उसमें श्रा होगा, शा होगा और पेट फटा शा होगा। जैसे कि श्रा श्रावण, इसी तरह शा दशम, श कृषक। तो ये अगर आपने 3 शब्दों को ध्यान रखा, किसी भी शब्द में अगर ये 3 शब्द हैं, श्रा श और शा, तो ये तत्सम होगा। और अगर तद्भव शब्द होगा, तो इन तीनों की जगह कौन सा शब्द होगा? सा होगा। जैसे असीस, अब असीस जो है वो तद्भव है, लेकिन अगर हम इसको बोलेंगे तत्सम में, तो वो क्या हो जाएगा? आशीष, और इसमें पेट फटा शा आ जाएगा। दशम जो है ये तत्सम है, लेकिन 10वां क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, यहां पर सा आ गया। तो तद्भव और तत्सम में अंतर करने के लिए हमको ये 4 शब्दों को ध्यान में रखना है कि अगर किसी शब्द में सा आ रहा है, तो वो तद्भव होगा, और अगर किसी शब्द में श्रा है, या शादी वाला शा है, या पेट फटा षटकोण वाला शा है, तो ये तत्सम होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। ट्रिक 2, जो कि तत्सम तद्भव से जुड़ी हुई है। अगर ऋषि वाला रा आता है, तो वो शब्द जो है तत्सम होगा। इसी तरीके से जैसे ऋषि, तो ये रा जो होगा ये तत्सम होगा। और रा भी अगर आ जाए, जैसे आम्रचूर्ण, चंद्र, तो ये भी तत्सम होगा। यानी रा ऋषि वाला और रा, ये दोनों तत्सम होंगे। लेकिन इनके तद्भव कैसे बनेंगे, वो हम हिंदी में सामान्य कुछ परिवर्तन कर देते हैं। उन परिवर्तनों के आधार पर हम अगर उसको लागू करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आम्रचूर्ण, तो आम्रचूर्ण जो है वो क्या है? तत्सम है, लेकिन आमचूर क्या है? यह तद्भव है। इसी तरीके से नर्क होता है। अब ये नर्क जो है वो क्या है? तत्सम है, लेकिन नरक जो है वो तद्भव हो जाएगा। इसी प्रकार से नृत्य क्या है? ये तत्सम है, लेकिन नाच क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ हिंदी में सामान्य परिवर्तन करते हैं, यानी रा को हम संस्कृत के बजाय तद्भव रूप में प्रयोग करने लगते हैं, तब वो क्या शब्द बन जाएगा? तद्भव हो जाएगा। और अगर ऋषि वाला रा आएगा, या ऋषि वाला रा की उच्चारण आएगा, तो वहां हम क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। फिर ट्रिक नंबर 3 इसमें जो है देखना है, व और बा। देखिए ये बा है, यहाँ बा अगर किसी शब्द में आता है, तो वो क्या होगा? तद्भव होगा। जैसे बन, बहु, बत्ती। लेकिन अगर वा किसी शब्द में है, तो वो तत्सम होगा, क्योंकि वा संस्कृत के साथ है। जैसे वन, अब वन का तद्भव क्या बन जाएगा? बन हो जाएगा। वधु का तद्भव क्या हो जाएगा? बहु हो जाएगा। वर्तिका का तद्भव क्या हो जाएगा? बत्ती हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि वा जो अगर किसी शब्द में आ रहा है, तो वो क्या होगा? तत्सम होगा। लेकिन अगर ब आ रहा है, तो वो क्या होगा? तद्भव होगा। फिर चौथी ट्रिक इसमें यह है कि तत्सम और तद्भव में क्षत्रिय वाला अगर छा किसी शब्द में है, तो वो क्या होगा? तत्सम होगा। क्षत्रिय वाला छा, जैसे अक्षर, इछु, ये क्या है? तत्सम है। लेकिन अगर हम तद्भव की बात करें, तो यहाँ खा आएगा, इछु की जगह ईख हो जाएगा। छा जो है ये छतरी वाला इस्तेमाल होगा, और इसको हम क्या कहेंगे? अक्षर। तो जब छा छतरी वाला होगा, तो वो तद्भव होगा, और छा अगर क्षत्रिय वाला होगा, तो वो क्या होगा? तत्सम होगा। अगर आपने इस ट्रिक को अप्लाई किया, तो निश्चित रूप से 4 से 5 प्रश्न तो आपको सीधे सीधे क्लियर हो जाएंगे। बाकी एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ अति महत्वपूर्ण जो तत्सम तद्भव हैं, जो बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो परीक्षा भवन में कंफ्यूज करते हैं, उस पर भी एक छोटा सा 5 से 10-12 मिनट का एक वीडियो होगा, जिसे भी हम साथ में अपलोड कर रहे हैं। इसको परीक्षा में जाने से पहले अवश्य देख लें, क्योंकि इन प्रश्नों को देखने के बाद अगर अंतिम समय में आपने 10 से 15 प्रश्न सही कर लिए, तो हिंदी में 50+ जाना आपके लिए सरल हो जाएगा। और चयन आपका हिंदी में अगर आप 50 प्रश्न करेंगे सही, तभी आपका प्रीलिम्स भी क्लियर होगा, और मेंस के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।